हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी फीटल सर्कुलेशन के बारे में। इसको हम लोग देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड साथ ही साथ आपका पैरेलली आपका फ्लो चार्ट भी देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स इसके अच्छे से क्लियर हो जाएं। जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी फीटल सर्कुलेशन के ऊपर, उसमें आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है, तो थैंक यू एवरीवन। आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, इस वीडियो को लाइक की एंड काफ़ी लोगों ने ना सब्सक्राइब करना भूल गए यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ये तो मत भूलना, क्योंकि हमारे 90% लोगों ने, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार प्लीज़ एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, ठीक है, तो ज़रूर से कर लेना सब्सक्राइब। बाकी जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि यार कभी आप डायग्राम और फ्लो चार्ट को कंबाइनली पढ़ाओ एक साथ, ठीक है, तो आज वही करने वाले हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो इसकी जो शुरुआत होती है आपकी फीटल सर्कुलेशन की, वो होती है आपकी प्लासेंटा से। नाउ ये डिफरेंस पहले तो क्यों आता है आपका फीटल सर्कुलेशन का डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि आपका जो बेबी है, ठीक है, उस बेबी को अभी वो मदर के अंदर है, तो वहाँ पे पहली बात तो लंग्स चलेंगे नहीं, तो लंग्स आर नॉन फंक्शनल एंड इस रीज़न को बाईपास करने के लिए हमारे पास काफ़ी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, ठीक है, एंड दीज स्ट्रक्चर्स एक्चुअली हेल्प इन प्रोवाइडिंग द बाईपास टू आपका एलिमिनेट दिस लंग्स, ठीक है। इन लंग्स की फंक्शनिंग हटाने के लिए ये बाईपास क्रिएट हो जाते हैं, सिंपल। तो शुरुआत करते हैं अपने प्लासेंटा से। तो जैसे कि हम प्लासेंटा को देखते हैं, तो प्लासेंटा आपको पता है यहाँ से आपका पूरा न्यूट्रिशंस एंड आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा प्लासेंटा के थ्रू, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड से आपकी तीन चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, एक रेड एंड दो ब्लू। तो पहले इस रेड वाले को देखते हैं, एंड दिस रेड वन इज़ नोन एज द अम्बिलिकल वेन, ठीक है, एंड ये अम्बिलिकल वेन निकल रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड से, आपका ये जो अम्बिलिकल वेन है ये निकल रहा है, तो उसको ऐसे एरो दिखाएंगे। अब आपकी जो अम्बिलिकल वेन है ये जाती है आपकी लिवर में, एंड लिवर इज सप्लाइड बाय द पोर्टल वेन। इस पोर्टल वेन की दो ब्रांचेस होती हैं, आपकी राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच। तो आपका जो अम्बिलिकल वेन है, दिस विल गेट अटैच टू द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन। क्लियर। अब इसको आगे कहाँ जाना है, अब इसे, क्योंकि लिवर में इसका मेन फंक्शन नहीं है, इसे आपको ब्लड पहुंचाना है हार्ट में, ताकि ये पूरा बॉडी में ब्लड पहुंचाए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अम्बिलिकल वेन लेके आ रहा है। तो ये क्या करता है, एक बाईपास क्रिएट करता है फ्रॉम द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन। कहाँ से, यहाँ से बाईपास क्रिएट करके ये आपके डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाता है, इन्फीरियर वेना कावा में पहुँच जाता है। क्लियर। तो इन्फीरियर वेना कावा में किसके थ्रू पहुँचा, द बाईपास इज नोन एज द डक्टस विनोसिस, ठीक है। तो ये आपका पहला बाईपास है, डक्टस विनोसिस, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड द इन्फीरियर वेना कावा। क्लियर। तो इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्या होता है, आपका जो ब्लड आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यहाँ से और इन्फीरियर वेना कावा में गया है। अब काफ़ी लोग का क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी आ रहे थे कि इन्फीरियर वेना कावा से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ये तो मिक्स हो जाएगा। यस, मिक्स होता है, लेकिन ये मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ही होता है, ठीक है। तो आपका जो ब्लड ऊपर की ओर जाएगा ऐसे, तो दिस इज़ एक्चुअली द मिक्स्ड ब्लड, ठीक है, पर इट इज़ मेजॉरिटी ऑक्सीजनेटेड। क्लियर। तो ये आपका डाउट एक क्लियर हो गया होगा, पर मिक्स्ड ब्लड होता है, यस। अब इसके बाद आपका ये ऊपर गया इन्फीरियर वेना कावा से एंड सुपीरियर वेना कावा, दिस वन, ठीक है। तो इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से आपका ब्लड कहाँ ड्रेन होता है, आपके राइट एट्रियम में। ओके। अब इस राइट एट्रियम से जैसे जो नॉर्मल फ्लो होता है, वो क्या होता है, राइट एट्रियम से गया ये आपके राइट वेंट्रिकल में। क्लियर। राइट एट्रियम से ये गया राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल से ये आपका कहाँ जाता है, ऊपर पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है, दैट इज़ आपके पल्मोनरी आर्टरीज में, जो कि जाएंगे आपके लंग्स में। एक गया लेफ्ट लंग में और एक गया आपके राइट लंग्स में, ठीक है। तो वैसे तो इसको जाना चाहिए कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया, राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी में गया, ताकि वो लंग्स में जाके आपका ऑक्सीजन ले सके वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लंग्स काम ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लंग्स की जो एल्वुलाई है उनमें क्या है, फ्लूइड भरा है अभी, तो ये तो काम करने नहीं वाले। तो पर जो ब्लड यहाँ पे चला गया है, उसको कहीं ना कहीं तो जाना होगा ना, तो उसके लिए एक बाईपास क्रिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं आपका डक्टस आर्टरियोसिस। क्या बोलते हैं इसको, डक्टस आर्टरियोसिस। इस डक्टस आर्टरियोसिस के हेल्प से ये डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाता है, आपके आयोटा में, दैट इज़ आर्च ऑफ आयोटा में पहुँच जाता है, ठीक है। तो आपको देख लो, ऐसा गया लंग्स की ओर गया, लंग्स ने नहीं लिया उसे अंदर, तो वो नीचे की तरफ आ गया थ्रू आपका डक्टस आर्टरियोसिस, एंड किस में पहुँच गया, आपके आर्च ऑफ आयोटा से, एंड आर्च ऑफ आयोटा में पहुँच के फिर वो आपकी पूरी बॉडी में चला गया। तो एक स्टेप तो ये हो गया, तो ये तो नॉर्मल स्टेप था, बस एक बाईपास क्रिएट हो गया है इधर। तो दिस वाज द सेकंड बाईपास। अब हम एक और इसमें चीज़ देखते हैं
कि राइट एट्रियम से ब्लड डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में भी जा रहा है। एंड ये सब किसके हेल्प से हो रहा है? आपका जो थर्ड बाईपास है दैट इज़ आपका फोरामेन ओवेल। ठीक है, सो फोरामेन ओवेल इज़ द थर्ड बाईपास जिसके हेल्प से आपका जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। तो कुछ इस वे में हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आया ब्लड, एंड अब नेचुरली लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा ब्लड? डायरेक्ट आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कंप्रेस होगा, वो ब्लड वापस से कहाँ जाएगा? आपके आर्च ऑफ अयोटा में। ठीक है, तो आर्च ऑफ अयोटा में दो आपको वेज मिल गए आने के, एक तो जो नॉर्मल वे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, एंड दूसरा वे कौन सा है आपका? विद द हेल्प ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। तो यहाँ पे हमने 3 बाईपास देख चुके हैं अब तक। क्लियर हो गई बात? तो काफ़ी इजी था, आपने देख लिए। रास्ते इसको नहीं मिले तो उसने नए रास्ते बना दिए, एक अपना डक्टस आर्टेरियोसिस से एंड आपका दूसरा फोरामेन ओवेल के हेल्प से। क्लियर? उसके बाद क्या होता है कि आपके आर्च ऑफ अयोटा से वो नीचे आता है। तो पहले तो आपका थोरैसिक अयोटा आता है, फिर आपका एब्डोमिनल अयोटा आता है। तो एब्डोमिनल अयोटा दैट इज़ आपका डिसेंडिंग अयोटा ही है वो। उसके बाद क्या होता है, इसकी 2 ब्रांचेज हो जाती हैं। ठीक है, एंड ब्रांचेस किस में हो जाती हैं? तो यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे दिस इज़ द राइट CIA, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? कॉमन इलियक आर्टरी। तो राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, एंड इनके फर्दर ब्रांचेज होते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। तो ये 2 अंदर वाले क्या हैं? इंटरनल इलियक आर्टरी हैं, और ये बाहर वाले क्या है? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी हैं। ठीक है, तो हमारा मेन काम किससे है? इंटरनल इलियक आर्टरी से। तो इंटरनल इलियक आर्टरी से क्या हुआ? आपका ब्लड यहाँ से आया पूरे बॉडी से घूम के, एंड ये गए कहाँ पे? आपके अम्बिलिकल आर्टरीज़ में, एंड अम्बिलिकल आर्टरीज़ के थ्रू वो वापस कहाँ जाते हैं? आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में जाते हैं, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड से आपके प्लासेंटा में, एंड वो आपके वापस मदर में आ जाते हैं। तो इस वे में ये पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है बेबी के अंदर। क्लियर के बाद तो इसमें हमने क्या देखे? 3 बाईपास देखे। एक बाईपास लीवर के पास देखा हमने, जिसको हमने बोला डक्टस विनोसिस। एक बाईपास हमने ऊपर देखा आपके लंग्स के और मतलब इसके बीच में, आर्च ऑफ एटा के बीच में, दैट इज डक्टस आर्टेरियोसिस। एंड एक राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में देखा, दैट इज फोरामेन ओवेल। क्लियर? तो काफ़ी इजी था ये डायग्राम के थ्रू। इसी को फ्लो चार्ट में देखते हैं तो और भी आपको इजी लगेगा। तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है प्लासेंटा से। तो प्लासेंटा से आपको देखा अम्बिलिकल कॉर्ड गए हम लोग पहले, अम्बिलिकल कॉर्ड से एक अम्बिलिकल वेन निकली, दिस रेड वाली। उसके बाद क्या हुआ? लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन में गए हम लोग। तो ये देखो रेड, यहाँ से इधर पहुँच गए हम लोग, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। उसके बाद क्या हुआ? आपके पास एक ऑरेंज कलर में मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है अलग से, दैट इज़ आपका फर्स्ट बाईपास डक्टस विनोसिस। तो डक्टस विनोसिस के पास चले गए हम लोग। डक्टस विनोसिस के बाद हम कहाँ चले गए? आपके इंफीरियर वेना कावा में चले गए। इंफीरियर वेना कावा से हम लोग ऐसे ऐसे गए और राइट एट्रियम में पहुँच गए। राइट एट्रियम से हम लोग कहाँ गए? हमारे पास 2 रास्ते थे, एक तो राइट वेंट्रिकल की ओर जाने के लिए, और दूसरा रास्ता क्या था? आपका फोरामेन ओवेल जाने के थ्रू आपको लेफ्ट एट्रियम में जाना है। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला रास्ता देख लेते हैं। तो जैसे राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया, नीचे आ गए। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? ये पल्मोनरी आर्टरी में गया, तो ये ऊपर की तरफ चले गया, ये रहा पल्मोनरी आर्टरी। दिख रहा है आपको? इसको जूम कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी चला गया। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया? आपके डक्टस आर्टेरियोसिस में गया, ये वाला पॉइंट डक्टस आर्टेरियोसिस में। ये कहाँ गया? आपके आर्च ऑफ अयोटा में आ गया, मतलब ये अयोटा में आ गया, है ना? सिंपल। एंड जो दूसरा पार्ट था उसमें क्या किया उसने? राइट एट्रियम से वो गया आपका फोरामेन ओवेल में, फोरामेन ओवेल। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में आया, एंड लेफ्ट एट्रियम से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ गया? वापस अयोटा में आ गया, दैट इज आर्च ऑफ अयोटा में आ गया। सिंपल। उसके बाद तो सिंपल प्रोसेस स्टार्ट होती है आपकी डिसेंडिंग अयोटा वाली। तो डिसेंडिंग अयोटा ये वाली रही। डिसेंडिंग अयोटा के बाद वो गया आपके लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरीज़ में। उसके बाद इंटरनल इलियक आर्टरी, एंड उसके बाद आपके 2 अम्बिलिकल आर्टरीज़ जो आपको दिख रही हैं, दिस वन। एंड फाइनली वो कहाँ गया? आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में आ गया वापस, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड से आपके प्लासेंटा में चला गया। देखो कितना इजी था ना ये। तो आपने साइड बाय साइड दोनों देख ली हैं, डायग्राम भी देख लिया है एंड फ्लो चार्ट भी देख लिया है। अब इसको आप अगर एग्जाम में बना दिया ना आपने, तो आपको फुल मार्क्स तो कंफर्म है। ठीक है, एंड यही चीज़ अगर वाइवा में भी बताएंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। एंड एक बार इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ठीक है, तो भाई कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, गारंटी है। बाकी इतना ही था बस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा यार, प्लीज़ ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड बाकी जो नोट्स हैं, ये आपको नोट्स डाउनलोड करने होंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सअप चैनल है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से मतलब टेलीग्राम चैनल में जाके अपना जो भी आपको नोट्स चाहिए, फीटल सर्कुलेशन हो गया है, स्टेजेस ऑफ लेबर हो गया है, या कोई मसल्स की है, बोन्स की है, सारी आपको वीडियोस के जो पीडीएफ्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।